प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को सीखेंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 10-10 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 25% का होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। सही बात है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP। तो 20% में 5 रुपये आपका CP कहलाएगा। 5 में 1 रुपये का फायदा हुआ तो मतलब 6 रुपये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्लियर है। ये बात हमने परसेंटेज टेबल में बहुत अच्छे से सीखा था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं हम। फिर कहता 10-10 रुपये बढ़ जाएगा। CP में 10 रुपये बढ़ेगा, SP में 10 रुपये बढ़ेगा तो 25% का लाभ होने लगता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 रुपये CP होगा तो 4 में 1 का लाभ मतलब 5 रुपये का बिकेगा। क्लियर है ये बात। तो कहा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 10-10 रुपये बढ़ा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 10 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य भी 10 रुपये बढ़ा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 10 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। ये बात समझ आ गई। तो चलते हैं आगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे देखेंगे। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 6×4 = 24। इधर से 25, इधर से 24। 24 और 25 के बीच का अंतर आएगा 1। ये बात माइंड में रखना है। क्लियर है। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 50। 40 और 50 का अंतर 10 का। तो मतलब 1 = 10 के तो क्रय मूल्य 5 की वैल्यू बताना है। 1 = 10 के तो 5 = 50 रुपये की होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये होगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 15% कम हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्लियर है दोस्तों। तो 25% लाभ होता है तो CP लिखूंगा यहाँ पे, SP लिखूंगा यहाँ पे। 25% लाभ पर बेचा जाता। 25 का मतलब 1/4। तो 4 रुपये यहाँ लिखूंगा तो 5 SP होगा। ये बात क्लियर है। फिर कहता है 20 रुपये क्रय मूल्य, 4 रुपये विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो 15% कम हो जाता है। पहले लाभ 25% का होता था, अब 15% का लाभ कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए ईमानदारी से, नेट प्रॉफिट 10% का होगा। पहले 25% का लाभ होता था, अब 15% लाभ कम होने लगा। इट मीन्स अब 10% का लाभ होने लगा। तो कायदे से सिंपल भाषा में बोलना चाहिए 10% का प्रॉफिट होता है अब। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ लिखूंगा 10 तो SP 11 रुपये बनेगा। सही बात है ना। क्लियर है। तो क्या और क्या कहा गया सवाल में। सवाल में 20 रुपये क्रय मूल्य बढ़ता है, विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ता है। ये दोनों का अंतर है। तो इधर से लिखेंगे 10×100 = 44। 11×4 = 44। 10×5 = 50। 44 और 50 के बीच का अंतर 6 का। सही बात है ना। इधर से लिखेंगे 10×100 = 40। इधर से लिखेंगे 220। ये आएगा 10×100 = 40। इधर से आएगा 220। तो अंतर आने वाला 180 के। क्लियर है। तो 6 = 180 के होगा तो 1 = 30 के होगा।
तो हमें सीपी की 4 की वैल्यू बताना है। तो 4 बराबर किसके होगा? 1 बराबर 30 के, तो 4 बराबर 120 के होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आई होंगी। तो हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोगों के साथ। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पर बेचा जाता है। 11.1/9% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ लिखूंगा सीपी, यहाँ लिखूंगा मैं एसपी। क्लियर है? समझ आई बातें? बहुत बढ़िया। फिर क्या है आगे की कहानी? 11/1/9 का मतलब होता है 1/9। 9 रुपये आपका सीपी होगा तो 10 रुपये एसपी होगा। फिर कहा गया आगे, सीपी और एसपी में परिवर्तन करने के बाद हमारा 9 सही 1/11% का हानि हो जाता है। इसका मतलब 1/11। तो 11 रुपये आपका सीपी होगा तो 10 रुपये एसपी होगा, चूँकि इस बार हानि हो गया है। क्लियर है? ये बातें समझ आ रही होंगी। तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो क्रय मूल्य में 1300 रुपये और विक्रय मूल्य में 3000 रुपये बढ़ा, 3000 रुपये कम हो जाता है। कम हो जाता है। दोनों में इस बार कम हो जाता है। कोई बात नहीं, सेम परिवर्तन है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 90, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 110, अंतर आएगा 20 का। क्लियर है? इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33 30, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 30 आएगा। क्लियर है? अंतर आएगा 20,000। अंतर आने वाला है 20,000 के। सही बात है ना? अंतर आने वाला है 20,000 के। तो 20 बराबर 20,000 के आएगा। 20 बराबर 20,000 के, तो आपका 9 बराबर आएगा 9,000 रुपये के। आएगा कि नहीं? क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आई होंगी। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में अगले पार्ट से मिलेंगे।